As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, you are love of my soul. I am a Sundar Sat and I love you. श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका आज की ई गुरुकुलम की कक्षा में स्वागत है। और आपके साथ आज आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे सोल बडीज और भी जुड़े हैं। तो हम सब उनसे अंत अंत तक नए सोल बडीज हमारे साथ रहें ताकि हम उनसे लास्ट में 5 मिनट बात कर सके। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम माहिल के द्वारा एक प्यारी सी सतगुरु वंदना से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को करु स प्रेम प्रणाम। हस भरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जी न मूलपति श्री महाराज जी नाम। तेज कुंवर समायुग लखो पल पल करु प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आपने चौपाई भी बोलनी थी माहिल, कोई आप बोलेंगे? ठीक है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। इतिया श्याम श्यामाजी साथ जी तले बोम बैठे हैं जाए। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन आपने 2 चौपाइयों को मिक्स कर दिया है ना। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाहे। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब इसको यशस्वी एक बार अपने अपने मुख से कंप्लीट करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत के राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमने बहुत बार इस चौपाई का मीनिंग किया है, लेकिन आज हमारे साथ कुछ नए बच्चे भी हैं ना, तो कौन सुंदर साथ उनको बताएंगे इसका मीनिंग? हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी। मिरस बोलो। वो हाँ जी। आपको कुछ दिखाना था। हाँ दिखाओ। क्या लिखा है अमीरस ने? अरे वाह, आपने ये क्या बनाया है? चौपाई लिखी है? क्या बनाया है? मुझे पढ़ के सुनाओ, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने आप बोल के बताओ। आई लव यू राजी लिखा। आई लव यू राजी लिखा है। वेरी गुड अमीरस, दैट इज सो स्वीट। और ये राजी का पेन भी है। राजी का पेन भी लगाया आपने, मतलब एक कॉपी भी लगाई है, एक पेन भी लगाया है। वेरी गुड। अब आप इसमें हर रोज राजी से कोई ना कोई बात करोगे ना, तो आप लिखना इसमें, ठीक है? वेरी गुड। ठीक है सुंदर साथ जी, तो मैं पूछ रही थी चौपाई का मीनिंग बताओ, तो हम आगे बढ़े। हाँ जी यशस्वी, आप ही बताइए। हमें अपना ध्यान वहां पर रखना चाहिए जहां पर श्री युगल जोड़ी राज श्यामा जी विराजमान है। और कहाँ पर विराजमान है? परम धाम में घूमट जी में। परम धाम में? गुम्मट जी कहाँ पर है? परम धाम में है? गुम्मट जी पन्ना धाम में है, और हमारा ध्यान परम धाम में मूल मिलावा में राज्य और श्यामा जी के चरणों में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बताया आपने यशस्वी। ठीक है सुंदर साथ जी। तो ठीक है जी, आज हमारे साथ अभी बबीता दीदी नहीं है, तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब बच्चे सीधे बैठ के थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगली बार फिर से हम योगा करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे। किस तरह से डीप ब्रीदिंग होती है आप सबको पता है, लेकिन आप सब सीधे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, हम कंसंट्रेशन अपनी बढ़ाने के लिए करेंगे। हाँ जी परी, आप बताइए। हाँ बेटा बोलो, आप खोलो।
अभी आप रुको, 1 सेकंड के लिए आप रुको। अभी मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ, फिर करना। हाँ, अब बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो सूरत है के राखी का अर्थ बता रही थी। अच्छा, ठीक है। अभी क्लियर हो गया सब बच्चों को। अभी हम आज की चौपाई भी करेंगे, और पिछली वाली चौपाई भी सब सुंदर साथ अपनी किताबों में या अपनी डायरीज में लिख लीजिएगा। ग्रुप में मैंने डाली थी। हाँ जी हर्ष, आप भी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं कब बोलूंगा? अभी मैं आपको बुलाती हूँ। अभी हम पहले थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर मैं चौपाई रखूंगी ना सामने, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। चलो सुंदर सा जी, सीधे बैठेंगे सब बच्चे, बैक स्ट्रेट, आईज बिल्कुल सामने, गर्दन सीधी। धीरे धीरे सांस लेना है, और उतना ही धीरे धीरे छोड़ना है। तो जब हम सांस अंदर लेंगे, तो हमारा पेट बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? बाहर आएगा। ठीक है, तो हमें ये सीखना है कि किस प्रकार से हम धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या रिलैक्स होते हैं। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप दिन भर पढ़ते हो, खेलते हो, इधर उधर जाते हो ना, स्कूल का कितना सारा काम होता है, तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको तेजी आती है उसमें। तो जब भी हम ध्यान में बैठे, उससे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करके बैठना है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे कंसंट्रेशन अपनी सारी सांसों पर। और अपना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो अपने पेट पर हाथ रख सकते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो आपका पेट बाहर आए, और फिर जब आप सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, तो मैं काउंटिंग करूंगी 1 to 10, सब बच्चे फोकस करेंगे। चलिए। 1, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। धीरे धीरे, कंधे भी नहीं हिले, बॉडी भी नहीं हिले, सिर्फ सांसों पे फोकस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। धीरे से छोड़ना है। लास्ट 2 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया। आपको ये अभ्यास करना है इसका। ठीक है, आपको अब ये हर रोज दिन में 10 10 बारी का एक सेट, हाँ, दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बारी आप जब भी सुबह उठें, और एक बार आप जब ध्यान में बैठें तब करें, और एक बार रात को सोने से पहले। तो बस जैसे ही धीरे धीरे सांसों पर आपका फोकस जाएगा, आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होगी, तो आपका दिमाग एकदम शांत होगा। तो जब शांत होता है तभी हम ध्यान में अच्छा बैठ पाते हैं, है ना? तो धीरे धीरे हमें अभ्यास करना है इन चीजों का।
तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। तो चलिए सुंदर साथ जी, अभी हम चलते हैं अब आज की चौपाई पे। और उससे पहले मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम हमने जो बीतक का प्रसंग किया था, आज हम बीतक तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने कोई पजल खुद से बनाई है किसी ने? मैंने कहा था ना, बीतक साहिब में थोड़ा सा घूमना, ढूंढना, 2 लाइंस की कोई कविता सी बना के लाना, जैसे मैंने एक पजल कराई थी बूझो तो जाने। किसी ने प्रयास किया खुद से? कोई बात नहीं, अभी आप इस बारी कोशिश करना, ठीक है? मैं आपको जो हमने पिछली क्लास में पजल्स खेली थी ना, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो आप सब उनको देखिएगा, अपने माता पिता की हेल्प से, दादा दादी की हेल्प से, सिर्फ 2-2 लाइंस की, किसी ना किसी ब्रह्म मुनि के ऊपर आपने कुछ लिख कर लाना है। चाहे वो पजल हो चाहे नहीं हो, पर किसी के ऊपर भी आप 2 लाइंस लिख के ला सकते हो। हमने कितने सारे ब्रह्म मुनियों की बातें की हैं पिछले सारे हफ्तों में, है ना? कितने सारे हमने सेवा का, समर्पण का, कितने सारे गुण देखे हैं अपने ब्रह्म मुनियों में जो बीतक साहिब में आते हैं। तो है ना, तो हम जब उनको याद ही नहीं करेंगे तो उनके गुण कैसे आएंगे हमारे अंदर? तो हमें क्या करना है, सबके पास सुबोध बाल बीतक है? और अगर नहीं है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। हम छोटे छोटे 2-2 लाइंस की कविता की फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ लिख के लाएंगे। 2 लाइंस देवचंद्र जी पर, मिहिराज जी पर, फूलबाई जी पर, तेज कुंवरी जी पर, लालदास जी पर, है ना? तभी तो हमें इन सब ब्रह्ममुनियों का याद रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो। और अब हम चलते हैं अभी आज की चौपाई की तरफ, और हमारे साथ हर्ष है, हर्ष पढ़ेंगे आज की चौपाई। प्रणाम जी। नाम जी, हाँ जी पढ़िए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। साहेब सो समुख सदा, ब्रह्म सृष्टि ए रीत। हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को अपनाते हुए अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कमी को स्वीकार करके उसे सुधारना ही असली जीत है। ऐसा करने से हम श्री राज जी के और नजदीक पहुंचते हैं। प्रणाम जी। नाम जी बिल्कुल सही। तो क्या कह रहे हैं राजी? अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। अवगुण का मतलब होता है कि कोई भी हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव क्वालिटीज हैं, हम उनको बाहर निकाल दें। और गुण ग्रहे, गुण मतलब अच्छी सकारात्मक क्वालिटीज को हम ग्रहण करें। अपने अंदर कैसे आएंगी? जब हम आसपास के लोगों से जब मिलें तो हम देखें, हम इतने जागरूक हों, हम देखें कि इसमें क्या अच्छा गुण है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हो कि आपको अपने फ्रेंड्स में कोई गुण नजर आते हैं, तो आप उनसे वो गुण ग्रहण करो, अपने अंदर वो क्वालिटीज को लाओ। तो अब गुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। साहिब से सन्मुख सदा का मतलब क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी ऐसे लगेगा कि राज्य तो पल पल हमारे साथ हैं। ब्रह्म सृष्टि की यही रीत, यही रीत का मतलब ये ऐसे ही होती हैं ब्रह्म सृष्टियां, ऐसे ही करती हैं ब्रह्म सृष्टियां। ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं राकेश? प्रेम प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि उसे कहते हैं जो राज्य की रूह रहती है, जिनको राज्य के बारे में पता है, वो ब्रह्म, वो हाँ, ठीक बोल रहे हो, वो बिल्कुल सही। ब्रह्म कुछ तो ऐसा ब्रह्म राज्य है और ब्रह्म की सृष्टि हम में है ना? अबीर राज्य से भी सुन। की हम्म। सृष्टि है। बिल्कुल, राज्य की अंगनाओं को बोलते हैं। एक बारी अबीर से भी सुनते हैं। आपने सही बताया राकेश, वेरी गुड। हाँ जी अबीर। दीदी, जो राज्य की अंगना होती है ना, उनको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। तीन तीन टाइप की सृष्टि होती है।
पहले ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि, दूसरी ईश्वरीय सृष्टि और तीसरी ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि मतलब राज्य की अंगना। तो बिल्कुल, पक्का आप वो। बहुत अच्छा। तो आपने तो और इससे भी आगे की बात भी बता दी। तो बहुत सुंदरता से आपने एक्सप्लेन किया। तो कहने का मतलब, अब जिससे राजी प्यार करते हैं वो है ब्रह्म सृष्टियां। बस हमें ये याद रखना है, ठीक है, कि जिससे हम राजी किससे प्यार करते हैं, हम सब से। तो इसलिए अब हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या कहती है वाणी, कि हम कहीं पे भी अवगुण देखें, अगर औरों के अवगुण देखें तो इग्नोर कर दें या उनको बताने का प्रयास करें, और अगर गुण देखें तो उनको ग्रहण कर लें, और अपने अंदर भी देखें कि मेरे अंदर क्या अवगुण है क्या गुण है। आज हम गुण और अवगुण की बात पता है क्यों कर रहे हैं? आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जो गुणों पर आधारित है। तो जब सब बच्चे जल्दी से जाके एक पेपर, स्केल, पेन या पेंसिल, तो वो सब लेकर आओ जल्दी से। ठीक है, उसके आगे की मैं आपको बात बताती हूँ फिर। अभी जस्ट 2 मिनट्स की वेटिंग। सब बच्चे अपना लेकर आओ, और मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ आप सबका। फिर मैं बताती हूँ क्या गेम है। बहुत सारे बच्चों के पास तो ऑलरेडी है। मैंने मैसेज किया था, इसका मतलब सबने मैसेज देखा। वेरी गुड सुंदर सा जी। तो ठीक है, जब तक अभी बाकी बच्चे लेकर आते हैं तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको, जैसे हम आप हाउजी खेलते हो, सब आपके घरों में तंबोला है, हाउजी है ना, है ना। तो तंबोला और हाउजी में क्या होता है कि हमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं। तो एक स्पीकर होता है जो वो नंबर्स बोलता है, और हम उन नंबर्स को कट करते हैं। तो ऐसे ही ये गेम है। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी पेन पे क्या ड्रॉ करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको 4x4 का एक ये ग्रिड रेडी करना है। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको खाली छोड़ दीजिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है। इन सब के अंदर अब हम कुछ लिखेंगे। जो आपके पास एक लिंक आएगा, और उस लिंक में से आप कॉपी करके ना, हर एक के पास डिफरेंट टिकट आएगी। अभी आप पहले इतना करिए, 4x4 का ये बनाओ। उसके बाद मैं अगले स्टेप पे जाती हूँ। किसी भी सुंदर साथ को समझ में नहीं आए तो हैंड रेज कर लीजिएगा। वेरी गुड। किसी का हुआ? थम्स अप दीजिए किसी का हुआ तो। अबीर का हो गया, राकेश का भी हो गया। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड यशस्वी। ठीक है राकेश, अनदर फ्यू सेकेंड्स टू गो सुंदर साजी। वेरी गुड विहान। मेहर और सागर का भी हो गया। ठीक है सुंदर साजी, आप साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते रहिए, मैं अगला स्टेप बताती हूँ। सम्यक का भी हो गया, वेल डन सम्यक। ठीक है, तो अभी क्या है सुंदर साजी, ये हो गया तो इसको हटाते हैं। प्रणाम थे दीदी, क्या करवा रहे हो आप अभी? ये कौन आया? मैंने देखा नहीं, कौन सुंदर साथ बोले? और मैं अश्विका। अश्विका। अश्विका, आप अभी आए हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है। आपके पास पेपर पेन या पेंसिल और स्केल है? हाँ बस एक सेकेंड, मेरे पास कॉपी है। ठीक है, तो मैं एक गेम खिलाने लगी हूँ। उसके ऊपर आपको 4x4 का एक ग्रिड रेडी करना है। मैं फिर से एक बार आपको फोटो दिखा देती हूँ।
आप देख रहे हो अश्विका? मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड। तो आप ऐसा ड्रॉ कीजिए। तो अभी क्या है सुंदर साथ जी, जो हमारी चैट है ना, हाँ जी मैम, लाइक बिंगो, परम इज आस्किंग, हम बिंगो ही खेलने वाले हैं। इस गेम का नाम वैसे तो बिंगो है, लेकिन हम इस गेम का नाम पता है हमने क्या रखा है? रू की रहनी। क्योंकि अभी जो हम इसके ऊपर वैल्यूज लिखेंगे ना, वो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इस गेम का नाम रखा है रू की रहनी। तो हेमा जी, आपने क्या दोनों लिंक्स शेयर कर दिए? नहीं, एक ही लिंक है, उसको दोबारा शेयर किया है अभी। अच्छा जी, ठीक है। तो देखिए सुंदर साथ जी, अब ध्यान दीजिए मेरी तरफ। आप अपना चैट खोलेंगे तो चैट में एक लिंक आया है। जैसे ही आप उस लिंक को टैप करेंगे, आपके डिवाइस पर एक टिकट खुल जाएगी, और उसमें जो लिखा होगा वो आप अपने ये स्क्वेयर्स में लिख लीजिए। અહીંયા આ બાજુ हेमा दीदी आप खोलिए ना तो स्क्रीन में दिखेगा, या स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं खोल के कर मैं देती हूँ। शेयर कर दूं एक, हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। क्योंकि क्या सबकी अलग अलग रहेगी। सुंदर साथ हाँ, जी, ये टिकट ना सबकी अलग अलग रहेगी, तो सब अपने अपने स्क्रीन पे जो आएगा उसी को लिखिएगा। अभी जो स्क्रीन शेयर हो रही है वो नहीं लिखनी है, आपने अपने चैट में जो लिंक आया है उसको टैप करके वो लिखना है। जी, ये देखिए, अब ये गेम का नाम है रू की रहनी, और हेमा जी की टिकट आई है जिसमें सबसे पहले सत्य लिखा हुआ है। तो आपका हो सकता है सत्य कहीं और लिखा होगा। तो आप सबके पास अलग अलग टिकट आएगी ये, ठीक है? तो आपके पास जो भी लिखा हुआ है सामने, वो आप अपनी कॉपीज में उतार लीजिए, और जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड से। जी, एक बार हटा दीजिए, बच्चे इसी को कॉपी करेंगे तो फिर डबल हो जाएगा। ओके, कोई सुंदर साथ कह रहे हैं हमारे पास नहीं आया। मैं एक मिनट उनसे पूछती हूँ कौन से सुंदर साथ ने लिखा है ये बेटा। हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, जिनके पास नहीं आया। हाँ बेटे, आपका अनम्यूट है, आप बोलिए, अपना नाम बताओ पहले। राघव राघव। राघव, आप चैट में गए थे, चैट में जाके आपने ऐसे लिंक को टैप किया? चैट खोलनी आती है आपको? नीचे देखो, आपके पास कोई आपके माता पिता या कोई बड़े सुंदर साथ हैं? चैट लिख रखा है। हाँ जी चैट मैम। लिख रखा है ना? हाँ। तो जैसे ही चैट पे आप जाओगे, तो चैट को आप टैप करो, उसमें एक ऐसे ब्लू कलर का लिंक आया है। अभी नहीं है। मैं दोबारा भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप भेजिए, तब तक मैं जिनके हैंड रेज हैं उनसे बात करती हूँ। हाँ जी माहिल। हाँ जी माहिल, बोलो। अभी नहीं आया मैम। अभी अभी दोबारा से डाला है हेमा जी ने चैट में, देखिए चैट में एक लिंक आया है, फटाफट उस लिंक को खोलो। आप उस चैट के लिंक को खोलोगे तो आपके सामने 4x4 का 16 वैल्यूज आ जाएंगी। इसको बनाना कैसे है? आप अपनी कॉपी पेन लेके फटाफट से उसको लिख लो, आपके पास आ गया ना? है ना अश्विका? जी आ गया। है ना? फटाफट उसको नोट डाउन कर लो। ओके। साहिब का हो गया सुंदर साथ जी, जल्दी जल्दी कीजिए, अनदर 2 to 3 मिनट्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे। गुरप्रीत का भी हो गया, जियावर का भी हो गया। जियावर, आपको कुछ बोलना है बेटा? आपने इसलिए हाथ खड़ा किया, बोलिए। प्रणाम जी मैम, मेरे पास भी नहीं आया है। बेटा आप अपनी चैट खोलो फोन में।
नीचे जहाँ चैट लिखा होता है, आपको पता है कहाँ लिखा होता है चैट? यस मैम। है ना? तो जैसे चैट खोलो एक बारी, मैम उसमें खोल एक लिया। ब्लू कलर का कुछ है ना, लिंक है वहां पर, HTTP करके लिखा हुआ है। नो मैम। अच्छा, एक बार। चित्रा दीदी, हेमा दीदी एक बार ग्रुप में डाल दीजिए ना व्हाट्सएप में, वहां से भी ले सकते हैं सुंदर साथ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ना चित्रा जी मैं आपको शेयर करती हूँ, आप डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो जियावर मैम आप जो 1 मिनट बेटा, अभी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जियावर, जिस ग्रुप में आप हो ना, निजानंद की ओर ग्रुप में, उस ग्रुप में आएगा, ठीक है? समझ यस रहे हैं मैम। आप जियावर? तो उसमें आएगा, तो मैं उसमें आप उसमें से कॉपी कीजिए। कॉपी मैम नहीं करना, यस उसमें आपको खोलना है। हाँ जी, बोलो बेटा। दिव्यम मैम बोल रहे हो? मैम जो क्रॉस लगे हुए हैं उनको लिखना है। अपनी पेंसिल। नहीं बेटा, वो है ना, आप अगर क्लिक करोगे तो उसके ऊपर वो क्रॉस हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। हम हमारी बुक में जो कॉपी कर रहे हैं ना पेन पेपर से, उसी से खेलेंगे। तो आप ऊपर जो रीसेट लिखा हुआ है ना, उसको दबा दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जियावर आप देखिए, सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में जो सुंदर साथ है ना, निजानंद की ओर में, वहां से भी आप उस लिंक को लेके लिख सकते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का हो चुका है, यशस्वी का भी। राकेश, आपने हैंड रेस किया हुआ है क्योंकि आपका हो चुका है, इसलिए। विहान का भी हो गया, अर्शिका का भी हो गया, साहिब का भी, माही मोही हरिया। धाईवत ने भी बहुत सुंदर बना लिया। ठीक है सुंदर साथ जी, मैं देख पा रही हूँ। आराध्या, चलिए अब क्या करना है? माही मोही हो गया आपका, तो चलें आगे। तो अभी क्या करते हैं हम हाउजी में, मैं यहाँ से एक वैल्यू बोलूंगी, आपके ग्रिड पे जो आई है वो आपने कट करनी है, ठीक है? और अब हमने क्या करना है कि जिसकी सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट हो जाएगी वो हैंड रेस करेंगे, बाकी सबके मैं हैंड्स लोअर कर रही हूँ। सैमसंग से सुंदर साजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। सैमसंग SM के नाम से सुंदर साजी आपका हाथ खड़ा हुआ है। राधिका, हाँ जी राधिका बोलिए। आ गया है दीदी, आ गया है। ओके ठीक है, तो आपने नोट कर लिया कॉपी पे? नहीं थोड़ा, ये थोड़ा सा कर रह लो, गया है। करो करो फटाफट से करो, मैं गेम स्टार्ट करवा रही हूँ। कबीर, आप थोड़ा सा लेट हो गए, आज अभी आए हो। दीदी मेरा भी थोड़ा सा रह गया। मैम ग्रिड में लिखने के बाद हमें क्या करना है? अब ग्रिड में लिख लिया, अब मैं उसमें से बोलूंगी तो अब आपको उसको कट करना है, जो जो मैं बोलूंगी, ठीक है? और इतना ज्यादा गंदा मत कट करना कि आप उसको पढ़ नहीं पाओ, क्योंकि जिसकी सबसे पहली स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी, उसके बारे में मैंने कोई बात करनी है, ठीक है? तो चलिए सुंदर साजी, लेट्स स्टार्ट। तो ऑल सेट, चलो दिया। सबसे पहले। हाँ जी, कौन बोला? हाँ जी विहान, आपको कुछ कहना है बेटा? आप अभी कुछ कह रहे थे, हाँ बोलिए। अगर डायगोनल होगा तब भी वो माना जाएगा। नहीं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है ना, तो इसलिए अभी हम सिर्फ स्लीपिंग लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है? दीदी अभी जिसकी सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन होगी, पहले वो सुंदर साथ हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है? फिर टाइम बचा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हाँ जी परी दीदी बोलो। हाँ जी बेटा, दीदी मेरा बस थोड़ा सा रहता है। जल्दी करो ना, टाइम हो रहा है। हाँ, हमने पिछली बार भी ध्यान नहीं किया था, पता है? इस बार ही हमें ध्यान भी करना है, इसलिए फटाफट से नोट डाउन करिए। आप साथ साथ कर लो, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, डोंट वरी, ठीक है? जिसका रह गया है साथ साथ कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगी सुंदर साथ जी। ओके, चलिए। हाँ जी कबीर, आपको कुछ कहना है कि पहले से हाथ खड़ा है?
हाँ मैम बोलो। हमें ऐसे करना है कि फर्स्ट कट करना है स्लीपिंग लाइन से, देन स्टैंडिंग लाइन से दूसरा लेटर कट करना है, ऐसे? नहीं नहीं बेटा, जैसे मैंने कुछ बोला आपका, वो जहां पर भी आप उसे कट कीजिए, ठीक है। अगर आपकी सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन या एक स्लीपिंग लाइन हो गई तो आप हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है मैम। कंप्लीट लाइन, 4 in 1 रो या 4 in 1 कॉलम। गुरप्रीत जी को देखो सब समझ में आ रहा है, ओके लिख रहे हैं चैट में, बहुत अच्छी बात है। सुंदर सा जी आप रिप्लाई कर रहे हो साथ साथ। चलिए चलिए सुंदर सा जी, सबसे पहला वर्ड है, सब अच्छे से बैठ जाओ, जल्दी से पहला वर्ड आ रहा है आदर। जो जो आदर को कट कर रहा है वो अपने दिमाग में सोचेगा कि आदर क्या होता है, ठीक है। बताएगा नहीं, सिर्फ सोचेगा आदर, ठीक है। नेक्स्ट है, मैम मेरे वाले में आदर नहीं आया। तो कोई बात नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स आई है ना। ध्यान से देखो, वैसे आया होगा, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट आ जाएगा। प्रणाम दीदी। आदर आया होना चाहिए टिकट्स। अच्छा मेरे ठीक है, में वो भी कह, नहीं आया। अच्छा ठीक है सुंदर सा जी, मैं नेक्स्ट बोलती हूँ, हो सकता है वो आ जाए आपके, ठीक है। और बीच बीच में अभी सब 5 मिनट्स के लिए अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, हम अनुशासन से ये गेम खेलेंगे। जिसके पास जो नहीं आया सुंदर सा जी, कोई बात नहीं, यही तो फिर गेम है। और गेम कैसे होती है, ऐसी होती है ना, ठीक है। चलिए, आई एम दीदी स्टार्टिंग अगेन। सबसे ठीक है, नेक्स्ट गेम है, नेक्स्ट वर्ड है निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। तो जो बच्चे शुरू से ई गुरुकुलम की कक्षा में आज तक आ रहे हैं, उन्होंने एक निरंतरता का उदाहरण दिया है। बहुत अच्छे बच्चे। सुंदर साथ जी, कोई भी अभी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। लाइक वेरी गुड अंगनास, हम बिहेव करेंगे, राज्य की बैठक है ना। चलिए सुंदर साथ जी, अभी हैंड रेजेस में 10 मिनट्स के बाद लूंगी। अभी आप अपने कुछ जरूरी बात है माही मोही तो चैट में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर साथ जी, संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन, जो हमारे पास है हमें उसका संतोष है, ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर साथ जी, विश्वास। हाँ जी गुरप्रीत, अगर आपके पास नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है विश्वास। कीजिए कीजिए, कट कीजिए जिस जिसके पास विश्वास है। कहीं विश्वास को ही नहीं कट कर देना है अपने हृदय से, सिर्फ जो लिखा हुआ विश्वास है उसको कट करना है गेम के लिए, ठीक है। विश्वास का मतलब ईमान, हमें राज्य पर पूर्ण ईमान और विश्वास रखना चाहिए, है ना। अब ये सोचिए साथ साथ से कि ये रूह के अंदर अगर ये क्वालिटीज हैं तो हमें उस रूह की रहनी को खेलते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुंदर साथ जी, सत्य। राज्य सत्य છે। हाँ, ये कौन बोला इतना सुंदर, सम्यक की आवाज है ना। राजी सत्य है, सांचा रे साहेब सांच सो पाइए। ठीक है सुंदर साथ जी। नेक्स्ट है सेवा। हम अभी तक किसी राज्य की की भी कोई, हम अभी तक राज्य किस, से सेवा करें तो इसमें दिल से कॉर्नर करनी सुने। चाहिए। हाँ सुंदर साथ जी, अभी तक किसी की भी कोई लाइन नहीं हुई, ठीक है। सेवा हो गया, दयालुता।
राकेश ने हैंड रेज किया है। मुझे लगता है कि राकेश की एक लाइन कंप्लीट हुई है शायद से। राधिका की भी। जिसकी लाइन कंप्लीट हुई है सुंदर सा जी बस वही हैंड रेज करेंगे। चलो पहले राकेश से बात करते हैं। हाँ जी राकेश। प्रणाम जी, मेरा हो गया। वेरी गुड। चलो अब आप अपनी कौन सी लाइन हुई है आपकी? स्टैंडिंग और स्लीपिंग? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग लाइन। तो आपका लास्ट अक्षर कौन सा था? मतलब लास्ट मतलब जैसे वर्ड। अभी दयालुता पे खत्म किया ना आपने। ठीक है। अब आपकी जो फोर वर्ड्स है ना, आप उनको बोल के बताइए एक बार। विश्वास, सत्य, निरंतरता, दयालुता। हम्म। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन चार वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू पे आप कुछ बोलोगे? एक से दो लाइंस कुछ भी। आपको इन सब के मतलब मालूम है ना? दयालुता का मतलब होता है हमें किसी से अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए होता है। या फिर अगर हमारे से गलती हो जाती है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए होती है उसको बिल्कुल। दयालुता। बहुत और सुंदर राकेश। सत्य में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। विश्वास, हमें आत्मविश्वास भी रखना चाहिए। और सही और गलत से भी इसमें उसमें पहचान कर सकते हैं। और निरंतरता का मतलब हमारे पास एक गोल है कि हमें वो काम करना ही है। हो गया। हमारे पास गोल है कि हमें वो काम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? निरंतर अभ्यास करते रहना है। बहुत सुंदर आपने बताया राकेश, थैंक यू जी। सुंदर सा जी, प्रणाम जी। हाँ जी राधिका, आपकी भी वन लाइन कंप्लीट हुई है। हाँ जी दीदी, मेरी भी हुई। बोल, आप बोलिए, अपनी वैल्यूज बोलिए। दीदी, निरंतरता, हम्म। विश्वास, सत्य, सेवा, दयालुता। वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, अब जिसकी कंप्लीट हो गई है एक बारी उन सबसे पूछते हैं, फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड राधिका। हाँ जी साहिब। प्रणाम जी, मैं पूछ रहा था इसमें कॉर्नर्स होने इस गेम में। अभी देखते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, जितना कवर कर सकेंगे करते हैं। अभी आगे चले फटाफट से। हाँ जी हाँ जी। अभी फिलहाल कॉर्नर्स नहीं करते। अभी मैं भूल गई राकेश, आपकी स्लीपिंग लाइन हुई थी कि स्टैंडिंग? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन हो चुकी है सुंदर साथ जी। अब जिसकी भी स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट होगी वो नहीं हैंड रेज करेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन हो चुकी है। और राधिका आप बताओ, आपकी स्टैंडिंग लाइन हुई थी कि स्लीपिंग? दीदी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ऐसे लाइन कंप्लीट हुई है या ऐसे कंप्लीट हुई है? चलो कोई बात नहीं, अभी आप कंटिन्यू करो। ठीक है, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब रजल के नाम से सुंदर साथ जी आपका हैंड रेज्ड है, बताओ। धैर्य, त्याग, सेवा, प्रेम और भक्ति। अरे मैंने ये तो बोला ही नहीं, भक्ति भी नहीं बोला मैंने, अभी प्रेम भी नहीं बोला, तो इसका मतलब अभी आपके सारे कट नहीं हुए ना, तो अभी आप वेट कीजिए। ठीक है सुंदर साथ जी। चलो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अभी स्टैंडिंग लाइन जिसकी ऐसे लाइन कंप्लीट होगी अब वो हैंड रेज नहीं करेंगे। अब जिसकी ऐसे कंप्लीट होगी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वो हैंड रेज करेंगे। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट वैल्यू है सम्यक, मैं देख रही हूँ आपको बहुत अच्छा खेल रहे हो आप साथ साथ। वेरी गुड। चलिए सुंदर साथ जी, अब आपको फाइंड आउट करना है आत्मविश्वास। गुरप्रीत जी लिख रहे हैं मेरी तो कोई सी भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी, ध्यान दो अपनी टिकट के ऊपर।
आत्मविश्वास के बाद है सुंदर साथ जी कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड। आत्मविश्वास का मतलब सबको पता है ना, आत्मविश्वास क्या होता है? ठीक है। कृतज्ञता का मतलब ग्रैटिट्यूड। हाँ जी राधिका। दीदी मेरे पे कृतज्ञता आत्मविश्वास है। एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी कोई लाइन कंप्लीट हुई है? राधिका आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। दीदी दीदी मेरी सारी होती है। नहीं बेटा, आपकी ऐसे लाइन कंप्लीट हुई है ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे 1 लाइन में 4 वैल्यूज कटी हैं आपकी? मैम 3 हुई है ऐसे करके। हाँ दीदी 3 हाँ जी। होती है तो वन बेटा लाइन वेट में। कीजिए, वेट कीजिए सुंदर साथ जी, जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो आप हैंड रेस नहीं करेंगे, ठीक है? यही तो गेम है ना, आप गेम को समझिए। अभी हमने 1 स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन कंप्लीट कर ली है, अब कोई उसके लिए हैंड रेस नहीं करेगा। अब जिसकी ऐसे कंप्लीट होगी वही हाथ खड़ा करेंगे। चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट है हमारी वैल्यू समर्पण। समर्पण समर्पण बीतक साहिब में हमने क्या देखा है? सारे सुंदर साथ समर्पण करते हैं और श्री जी का दिल जीत लेते हैं, है ना? समर्पण के बाद इतने सारे हैंड रेज हुए हैं तो साक्षी के पास चलते हैं। हाँ जी साक्षी, साहिब का तो कुछ भी नहीं आ रहा। ओ 5 मिनट्स रह गए साहिब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप, ये तो लक है, यही तो गेम है, और हम क्या करें, गेम ही तो खेल रहे हैं, है ना? हाँ जी साक्षी बोलिए। प्रणाम जी, मेरी 4 लाइन कंप्लीट हुई है। समर्पण, निरंतरता, विश्वास और आत्मविश्वास। अच्छा, तो ये कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल में कंप्लीट हुए? ऐसे वाली लाइन कंप्लीट हुई है आपकी? ऐसे कंप्लीट हुई है या ऐसे कंप्लीट हुई है? ऐसे वाली स्लीपिंग लाइन। ऐसे वाली स्लीपिंग लाइन, ठीक है साक्षी। तो आपकी स्लीपिंग लाइन भी हो गई। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब स्लीपिंग लाइन भी हो गई है साक्षी की। तो साक्षी आप अपनी चारों की चारों वैल्यूज पे कुछ बोलिए। इनमें से आपको किसी भी एक वैल्यू पे कुछ 2 से 3 लाइंस बोलनी है। आपको इन सब के मतलब पता है, पहले ये बताओ। दीदी मुझे एक का नहीं पता, निरंतरता। ठीक है, निरंतरता का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी। मतलब जैसे आप कोई भी कार्य शुरू करते हो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर, आप उस कार्य के लिए निरंतर अभ्यास करते हो हर रोज, है ना? जब हम एक लगन के साथ हर रोज वो चीज करते हैं तो हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं ना, उसको कहते हैं निरंतर। ठीक है, आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रही है निरंतरता की तो आप वो भी बोल सकते हो। चलिए, आप कुछ मैं जब मेरी स्टार्ट हो तो मैं लगातार निरंतरता प्रैक्टिस करती हूँ पेपर्स के लिए। वेरी गुड, पेपर्स के लिए आप निरंतरता से पढ़ाई करते हो, है ना? तो ऐसे ही हम कोई भी कार्य शुरू करें उसके लिए लगातार हम पढ़ाई करें। जी सुंदर साथ जी, वेरी गुड। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब हमारी स्टैंडिंग लाइन भी हो गई और स्लीपिंग लाइन भी हो गई। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलिए अब मुझे किसकी आवाज आ रही है? रजल का अनम्यूट है। सुंदर साथ जी साथ साथ अपना म्यूट कीजिए, मैंने कर दिया है वैसे। चलिए, हाँ जी आराध्या, अब जिस जिसके हैंड रेस्ड है बताइए। आराध्या बताइए। स्लीपिंग लाइन। आपकी भी स्लीपिंग लाइन हो गई, वेरी गुड। ठीक है, आपकी धायवत, आपकी भी स्लीपिंग लाइन हुई है। यस मैम। शाबाश, वेरी गुड सुंदर साथ जी। परी की, आप परी आपकी? दीदी मेरी भी हो गई। तो अभी सब बच्चों की मुझे लगता है स्लीपिंग लाइन भी हो गई है और स्टैंडिंग लाइन भी हो गई है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आप बताओ रूही। प्रणाम जी, मेरी भी हो गई स्लीपिंग नाइट। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि अब आपको ये गेम को घर में कंटिन्यू करना है, जैसे हम हाउजी में खेलते हैं ना, कि आपको कॉर्नर्स भी खेल सकते हो आप अपनी मम्मा के साथ,
माता पिता के साथ खेलो, अपने भाई बहनों के साथ खेलो, और आपको ये सोच सोच कर खेलना है कि आपको इन सब वैल्यूज में से आपके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं या अभी नहीं आई, जो हमें ग्रहण करनी है, वो कौन सी हैं। ठीक है। तो अब आपको ये घर पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमारा यहाँ समय थोड़ा लिमिटेड होता है। तो आप घर में कॉर्नर्स भी खेल सकते हैं और फुल हाउस भी खेल सकते हैं। तो एक टिकट पापा को दीजिए, एक मम्मी को दीजिए। मैं व्हाट्सएप पे इसका लिंक डालूंगी। ठीक है, मैं 2 से 3 लिंक डालूंगी व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है ना सुंदर साथ जी निजानंद की ओर, उस ग्रुप में मैं लिंक डालूंगी। तो आप वो पापा के फोन पे खोलेंगे तो डिफरेंट टिकट आएगी, अपने फोन पे खोलेंगे तो डिफरेंट आएगी। ठीक है। तो इसलिए हम 2 से 3 लोग एक समय में ये गेम खेल सकते हैं। और जिस वैल्यू का मतलब नहीं पता, अपने माता पिता के साथ वो डिस्कस करेंगे। सब बच्चे करेंगे ये, उसका मीनिंग पूछेंगे और आत्मचिंतन करेंगे कि हमारे अंदर ये गुण कौन कौन से आए हैं और कौन कौन से अभी हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। ठीक है। हाँ जी परी, आप बोलो। दीदी मेरा ऐसे हुआ है। मुझे अच्छा दिखाइए आप। और आपने अभी जो खेला है उस सब की मुझे एक एक फोटो खींच के भेजोगे, और नीचे अपना नाम लिख के। रू की रहनी। ठीक है बेटा, आपने भी बहुत अच्छा खेला। 4 1 लाइन में हो जाएंगी ना, तो आप उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना होता है और सोचना होता है। हाँ जी माही। मैम मेरा ऐसे हुआ। अभी मैम देखती इसमें हूँ। कट करना है हाँ वर्ड्स को। जी, जो जो वर्ड्स मैंने बोले हैं ना, तो वो आप उसको कट करोगे। तो अगर आप एक लाइन में आपके 4 वर्ड्स कट हो गए, तो फिर इसका मतलब आप जीत गए, है ना। आप आपस में खेलना दोनों। ठीक है। तो इसमें हम आपके जिसके दोनों में से सारे वर्ड्स पहले कट हो गए, वो विनर है। ओके। ठीक है सुंदर सा जी, तो खाली हमें इन वर्ड्स को सिर्फ ऐसे खेल के छोड़ नहीं देना है। जिस जिस शब्द का अर्थ नहीं पता, वो जरूर पूछना है। ओके। हाँ जी धायवत, आप बताओ। मेरे मेरे को समर्पण का मतलब पता नहीं चल रहा। ठीक है, समर्पण का मतलब होता है बेटा, जैसे हम मानो कि हम राजी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। तो अब हम उनके लिए कुछ करके भी तो दिखाएं। अब राजी तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें इतनी सुंदर सुंदर आईज दी हैं जिससे हम संसार देख पाते हैं। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हेल्दी हैं, है ना। हम कितने हैप्पी और हेल्दी और अच्छे घरों में हैं। हमें राजी का थैंक यू करना चाहिए। लेकिन हम राजी के लिए क्या करते हैं, वो समर्पण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप राजी की सेवा करो, ध्यान में बैठो, उनको, है ना, उनको याद करो, उनसे प्रेम करो, तो उसको कहते हैं पूरा समर्पण से धनी को हम प्रेम करें, सब कुछ दे के। है ना, कभी हम ये नहीं सोचे कि मेरे को हम्म। इंग्लिश में पता है इसका मीनिंग। बताओ। डेडिकेट। क्या, दोबारा से बोलो। डेडिकेट। डेडिकेशन, पूरी डेडिकेशन के साथ। हाँ जी, सागर का एक क्वेश्चन है। मैं आती हूँ सागर, लेती हूँ आपको। ठीक है धायवत, बहुत अच्छा लगा आपने अपना बताया। सुंदर सा जी, जिसका कोई भी प्रश्न नहीं है वो आप अपने हैंड्स लोअर कर लीजिए। राकेश, बोलो। मैं आती हूँ, सबके पास आती हूँ सुंदर सा जी, वेट कीजिए। अभी हम क्या दिखाएंगे, धैर्य दिखाएंगे। हाँ बोलो। प्रणाम जी। क्या एक बार जो आपने सेकेंड राउंड में वो वर्ड बोले थे, जब आपने स्लीपिंग लाइन वाला बोला था, आप वापस से बोल सकते हो? वैसे तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऐसे रैंडम बोले थे। मुझे लगता है मैंने सेवा बोला था, दयालुता बोला था, समर्पण और त्याग, याद आ गया। भक्ति बोला था क्या? नहीं, आज हुआ ही नहीं, भक्ति हुआ ही नहीं, है ना। तो आप ममा के साथ खेलना, ये ठीक है, जरूर खेलना, बहुत मजा आएगा। अभी कॉर्नर्स रह गए हैं और अभी हाउसफुल रह गया है। ठीक है। हाँ जी कबीर, बताओ।
मैम ये गेम का कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक किसी को स्लैंडिंग लाइन नहीं मिल जाती। अभी फिलहाल ना बेटा 8:05 हो गए और हमें 10 मिनट्स का ध्यान करना है, तो हमारे पास टाइम कम है। जिसका बहुत मन करेगा ना खेलने का, हम फिर किसी दिन एक नया सेशन, अभी क्योंकि आज तो समझने में भी टाइम लगा ना आप सबको, अब तो समझ में आ गई है, तो हम किसी दिन सीधा ही खेल लेंगे 15 मिनट्स में। लाइंस करेंगे और हाउसफुल करेंगे और खेलेंगे फिर से। ठीक है, आज हमारा उसमें भी टाइम लगा थोड़ा समझने में। अब सबको समझ में आ गया है, अब फिर किसी दिन इसको खेलेंगे। ठीक है, हाँ जी। और आप जब तक हम नहीं खेलते तब तक घर पे खेलिए। वेरी गुड कबीर। हाँ जी, अश्विका बोलो। मुझे नहीं पता था कि आपने त्याग बोला था, मेरा त्याग मिला के मेरी स्लीपिंग लाइन बन गई है। वेरी गुड, सो यू आर मेरी ऑल्सो द लीव हो गई थी विनर। क्लास। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी, श्याम भी आप बोलो, फिर से खेलेंगे बेटा, डोंट वरी। श्याम भी अनम्यूट करो। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो मुझे करुणा का मीनिंग नहीं पता। अच्छा, किसी को मालूम है? श्यामवी को कौन बताएगा करुणा क्या होता है? साहिब आप बताओगे? डाउट है, वैसे गुस्सा होता है। करुणा, करुणा का करुणा। मतलब कौन बता रहे हैं? कर सुंदर साथ जी। करुणा नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं। करुणा का मतलब मैं बताती हूँ। करुणा का मतलब होता है कंपैशन। कंपैशन होता है जब कोई भी हम किसी की हृदय से मदद करते हैं, है ना, जैसे मानो कोई प्रॉब्लम में है, हम किसी की पेन को महसूस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे हृदय में करुणा है। जैसे अब जो राज्य की रूहें होती है, उनका क्या होता है? हृदय कोमल होता है, वो किसी को दुख में नहीं देख पाती हैं। तो मतलब क्या होता है कि उनके हृदय में एक कंपैशन है, एक करुणा है। करुणा का भाव है कि हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहें। ब्रह्म सृष्टि की ए रीत, आज हमने पढ़ा ना, ये मतलब होता है करुणा का। समझ में आ गया बेटा? श्याम भी समझ में आ गया? हाँ जी दीदी। ठीक है। अच्छा ठीक है सुंदर साजी। मेहर और सागर का एक क्वेश्चन कृतज्ञ। था। आ, हाँ जी मेहर आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो मेरा प्रश्न नहीं है, वो मेरे भाई का प्रश्न है। अच्छा, आपके भाई का नाम सागर है? हाँ यस। जी, सागर आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैम निजानंद का मतलब क्या होता है? निज आनंद, निजानंद का मतलब पता है क्या होता है? कि ऐसी हैप्पीनेस जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको चॉकलेट पसंद है, डू यू लाइक चॉकलेट? लेकिन यस। आपको चॉकलेट तब तक अच्छी लगती है जब तक आपकी टंग पर होती है ना? लेकिन जैसे ही वो चॉकलेट का टेस्ट खत्म, आपकी हैप्पीनेस खत्म। तो ये जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है ना, निजानंद इससे रिवर्स होता है। जब हम राज्य के रास्ते पर चलते हैं और हम अंदर से हैप्पी होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि धाम धनी अक्षरातीत हमारे साथ है, हमारे साथ राजी है, तो हमें क्या लगता है? कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम सैड नहीं होंगे। तो जब हम अंदर से हैप्पी होते हैं ना, निज आनंद, निज मतलब अपना, आनंद मतलब हैप्पीनेस, तो हमारी खुद की हैप्पीनेस जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही हम चॉकलेट्स पे डिपेंडेंट है, ना ही हम किसी की वजह से, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ कह देते हैं तो क्या होता है? आपका मूड खराब हो जाता है, आप सैड हो जाते हो, है ना? लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपके फ्रेंड की वजह से आपका मूड खराब हुआ है, तो वो तो वो गलती आपकी है, उसमें उसकी नहीं है। आपने अपने मूड को अलाउ किया कि वो खराब हो जाए उसकी वजह से। लेकिन अगर आपको अंदर से पता है कि कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, इसने मुझे ऐसा कह दिया तो क्या हुआ, मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, मैं तो एक हैप्पी सोल हूँ, मुझे तो खुश रहना है। ठीक है। परम धाम में राजी और श्यामा जी में से जो श्यामा जी है ना, उनको क्या कहते हैं? आनंद अंग। तो श्यामा जी हैप्पीनेस का सोर्स है हमारे लिए। तो जब भी कभी सैड हो, तो दिल में क्या सोचो? मैं श्यामा जी का आनंद अंग हूँ, मुझे तो सैड होना ही नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा से गॉड है, राजी है। तो फिर धीरे 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 जब हम इस थॉट को क्रिएट करते हैं, तो हम निजानंद में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है।
इसके बारे में फिर और बताऊंगी आपको। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, हम ध्यान में चलेंगे अभी 10 मिनट के लिए। सुंदर साथ जी, आपको समझ में आ गया मेहर सागर जितना मैंने समझाया? ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, शाबाश। आप बहुत प्यारे सुंदर साथ, आज नए सुंदर साथ भी जुड़े हैं, सभी सोल बडीज उनका उनको प्रणाम भी करेंगे अंत में। अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं सुंदर साथ जी, तो बताइए। अनदर 1 मिनट। हाँ जी परी, आपको क्या कहना है? दीदी, इस गेम में आपने जो वर्ड्स बोले एक बार उनको रिपीट कर दोगे? हाँ परी, आप मुझे एक फोन करना, मैं आपको फिर से सारी गेम दोबारा से बताऊंगी और आप घर पे खेलना। अभी थोड़ा सा टाइम कम है बेटा, ठीक है? मैं आपके साथ बात करूंगी। आप मुझे कल फोन करना, कल संडे है ना, कल बात करेंगे आराम से। हाँ जी माही। मैम हमारी स्लीपिंग लाइन कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो जिस जिस की स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट हो जाए ना, आप घर पे खेलना, मुझे फोटो भेजना नीचे अपना नाम लिख के, ठीक है? इसको सुंदर सुंदर बनाना, कलर्स के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो आप। अभी पेंसिल पेन से किया ना जल्दी जल्दी क्लास में, तो मुझे सब बच्चे इसकी फोटो भेजना, ऊपर लिखना रू की रहनी, और ऐसे ऐसे कट कट करके मुझे ये फोटोज भेजना सब अपनी। ठीक है सम्यक, आप भी करोगे इसको? कल संडे है ना, कल करेंगे दोबारा से। ठीक है सुंदर साजी। राधिका, अब लास्ट हैंड रेज है सुंदर साजी, इसके बाद सभी। हाँ बोलो राधिका। दीदी आपने ये वाली लाइन हो। दीदी मेरी स्ट्रेट लाइन होगी कंप्लीट। ये वाली। ओके वेरी गुड, आप फोटो भेजिएगा। चलिए सुंदर साजी, अब सब मुझे फोटोज भेजेंगे, हम ग्रुप में बात करेंगे। मैं कल एक बारी ग्रुप को खोल दूंगी आप सबके लिए, सब अपनी फोटोज भेज सकते हैं उसमें। हाँ जी रजल, बोलिए बोलिए। मैम मैं गेम में ज्वाइंट होने में लेट हो गई थी ना, इसलिए मुझे कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए। कोई बात नहीं, अभी आप ना जो निजानंद की और ग्रुप है, आप उसमें हो क्या? आपके पास मेरा नंबर है? हाँ। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा क्लास के बाद, मैं आपको एक टिकट भेजूंगी, फिर आप अपना लिखना और घर पे खेलना। मैं लिंक भेजूंगी आपको, ठीक है? मैम। ठीक है बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी। चलिए सब सुंदर साथ जी, अब ध्यान के लिए बैठेंगे। कैसे बैठते हैं? विद इन 5 सेकेंड्स मुझे सब बैठ के दिखाएंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, सबकी बैक स्ट्रेट। वेरी नाइस, सब बैठ गए, शाबाश। चलिए सुंदर साथ जी, तो हम जल्दी से प्रेम से धीरे धीरे, अभी कोई विचार नहीं, कोई इस गेम के बारे में नहीं सोचेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि इस कक्षा के बाद हमें क्या करना है, इससे पहले हमने क्या किया था। नो थॉट्स, बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करेंगे, कोई थॉट नहीं, शांति से बैठेंगे। और ऐसी जगह पे बैठिए अपने घर में जहां आसपास शोर नहीं हो। चलिए अपना ध्यान हम केंद्रित करेंगे हमारे प्यारे गुम्मट जी पर। पन्ना धाम हमारा, श्री पन्ना धाम में गुम्मट जी में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, मैं गुम्मट जी को में धाम धनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मैं अपना ध्यान परम धाम की ओर केंद्रित कर रही हूँ। लंबे गहरे सांस
धीरे धीरे भरेंगे सहजता से और प्रेम से छोड़ेंगे। मैं एक शांत आत्मा हूँ। मुझे क्रोध नहीं आता। राज श्यामा जी, मैंने आज की कक्षा से अपने भीतर गुणों को विकसित करना सीखा। श्रद्धा और समर्पण से मैं राजी और श्यामा जी के पास गई। राज श्यामा जी, मैं मूल मिलावा में राज श्यामा जी के पास बैठी हूँ। चारों ओर नूर ही नूर, शीतल प्रकाश फैला हुआ है। मैं धाम धनी के अति कोमल नूरी चरण कमल अपने हाथों में ले रही हूँ। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, चरणों की लालिमा और नखों का नूर मेरे हृदय को छू रहा है। राजी मुझे प्रेम से देख रहे हैं और धीरे धीरे से मुस्कुरा रहे हैं। हे मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्रियतम, मेरे धाम हृदय में आ जाइए। मैं निर्विकार होकर आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। मैं सत्यभाषी और मृदुभाषी बन जाऊं। लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। राजी के हृदय से लगकर मैं उस नूरी छवि को अपने हृदय में बसाकर वापिस आ रही हूँ। और गुम्मट जी में फिर से प्रणाम कर रही हूँ। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, धीरे से अपने हाथों को मसल कर बिना आंख खोले आंखों पर रखेंगे
और अपने सब सुंदर साथ को प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी। सभी सोल बडीज के चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। I am a Sundar San and I love you with my heart.